दोस्तों, बहुत दिनों से मैं पोस्टर बना के डाल रहा हूँ। लोगों को पसंद आ रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर पसंद आई तो आगे बढ़ेंगे। एक बड़े से कस्बे के चौराहे पर बहुत सारे जानवर बैठकर जुगाली कर रहे थे। इस कहानी का शीर्षक भी जुगाली ही है। कुछ गायें, कुछ भैंसें, कुछ घोड़े, कुछ गधे, कुछ बकरी और बकरे भी थे। कुछ आवारा कुत्ते भी वहाँ बैठे हुए थे। पूरा माहौल बड़ा अजीब सा था। जानवर जुगाली करके अपना खाना पचा रहे थे, मगर उनके मुंह से निकलने लार और कुछ टुकड़े पूरी जगह पर गंदगी कर रहे थे। वहाँ मक्खियाँ भी खूब भिनभिना रही थीं। कुछ कमज़ोर पशुओं ने मलत्याग भी कर रखा था, जिसके कारण वहाँ गंदगी भी काफ़ी फैली हुई थी। असल में आज छुट्टी का दिन था। कस्बे का बाजार बंद था, इसलिए सभी लोग आराम के मूड में थे। गर्मी की दोपहरी का समय था। सारे इंसान धूप से बचने के लिए अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। जिनके यहाँ बिजली का कूलर का इंतज़ाम था वो कूलर की हवा में सो रहे थे। जिनके पास कूलर नहीं था वो लोग पंखे की हवा से ही काम चला रहे थे। जिनके पास बिजली का इंतजाम नहीं था वो लोग हाथ के पंखे से काम चला रहे थे। सभी आराम के मूड में थे, सिर्फ मुझ जैसे कुछ लोगों को छोड़कर, जो इस समय भी समाज की, देश की चिंताओं से परेशान होकर सड़क पर धूल फांक रहे थे, अपनी बेचैनी को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे। मैं भी उन आवारा पशुओं के पास जाकर खड़ा हो गया। असल में शहर में कोई इस प्रकार इतने ज़्यादा पशुओं को एक साथ बैठे नहीं देख सकता था। नगर पालिका वाले पकड़ के ले जाते थे या गाड़ी वाले धक्का मार घाटी फंसी तोड़ देते थे। शहर में तो पशुओं को सिर्फ कांजी हाउस जगह मिलती है या अपने तबेले। कोई तबेला वाला कभी भी किसी लेखक को अपने तबेले में घुसने नहीं देगा। उसे डर लगता है कहीं ये लेखक उसके पशुओं को कुछ पढ़ा लिखा न दे, जिससे वह भी कुछ सोचने समझने लायक हो जाएं और उसकी नाजायज़ हरकतों का विरोध करना शुरू कर दें। जैसे भैंसे इंजेक्शन लगवा देकर भड़कने लगें और सींग या लात मार कर ग्वाले को घायल कर दें। मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे पशुओं में विद्रोह का कीड़ा प्रवेश कर जाए। कस्बे में अभी भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जानवर आराम से टांग फैला कर बैठे रहते हैं, कोई उनको परेशान नहीं करता। ऐसे ही एक कस्बे में मैं उन जुगाली करने वाले पशुओं के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी मुझे कुछ विचित्र बात नजर आई। विचित्र बात यह थी कि लगभग सारे पशु जुगाली करने के साथ ही साथ आंसू भी बहा रहे थे। मैंने बहुत सारे पशुओं को जुगाली करते देखा है, मगर जुगाली के साथ साथ आंसू बहाते हुए पशुओं को पहली बार देख रहा था। यह तो मेरा भ्रम था, या मैंने आज से पहले कभी भी जुगाली करते हुए पशुओं को रोते हुए नहीं देखा था। मेरे मन में ज़बरदस्त कौतूहल था। मैं बहुत बेचैन हो रहा था यह जानने के लिए कि पशु लोग आंसू क्यों बहा रहे हैं। क्या यह सामान्य प्रक्रिया है या उनको कोई दर्द है? मैं उन लोगों की तरफ ध्यान लगा कर देखने लगा तो मुझे लगा कि वह लोग अपनी मुख्य ज़बान में कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ा और ध्यान लगाने पर जो मैंने महसूस किया वह अद्भुत था, विलक्षण था। जैसे उस समय ईश्वर ने मुझे पशुओं की भाषा समझने की शक्ति दे दी हो। उसी प्रकार मैं उनके वार्तालाप को सुन रहा था, समझ रहा था। एक भैंसा, गाड़ी में जुड़ने वाला भैंसा, अपनी कहानी सुना रहा था। मैं पिछले जन्म में मुख्य अभियंता था, PWD में। सड़क बनवाना मेरा काम था, मगर मैंने रिश्वत लेकर घटिया सामग्री लगाने दिया अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु, क्योंकि प्रमोशन, पोस्टिंग सब में रिश्वत देनी पड़ती थी। मैं था तो वह मेरा स्वार्थ ही। क्यों मैं अच्छी पोस्टिंग चाहता था? क्योंकि अच्छी कमाई हो। जब अच्छी कमाई होगी तभी अच्छी पोस्टिंग के लिए मोटी रिश्वत दे सकता था, अच्छे प्रमोशन के लिए रिश्वत दे सकता था। मगर मुझे क्या पता था कि इसकी इतनी ज़बरदस्त सज़ा मिलेगी। आज मुझे भैंसे का जन्म मिला है। उन्हीं घटिया रोड पर मुझे चलना पड़ता है। सड़क के गड्ढों का मेरे खुर फट जाते हैं, मेरी हड्डियां टूटने लगती हैं। मैं गाड़ीवान को मुझ पर जरा सी भी रहम नहीं आती। मेरे धीरे चलने पर चाबुक बरसाने लगता है। डंडे से मुझे पीट पीट कर मेरी पीठ लाल कर देता है। चलो इतना भी मैं बर्दाश्त कर लेता। भैंसे का जन्म मिला है तो यह सब तो सहना ही पड़ेगा। मगर तकलीफ़ तब होती है जब मुझे मेरे अपने ही धुतकारते हैं, मारते हैं। शहर में मैंने बहुत बढ़िया कोठी बनवाई थी अपने बच्चों के लिए। वही बच्चे अब मुझे अपनी कोठी के सामने खड़ा होने पर नाराज़ हो जाते हैं। एक दिन मैं अपनी कोठी के सामने जा रहा था। भैंसा गाड़ी में रेत लदी हुई थी। मैं अपनी कोठी देखकर ठिठक गया। कुछ देर के लिए रुक गया। इतने में मेरा बेटा अपनी शानदार कार से बाहर निकला जो मैंने उसे दिलवाई थी, और मुझे सामने खड़ा देकर आग बबूला हो गया और गाड़ी वालों को डांटने लगा, गंदी गंदी गालियाँ देने लगा।
गुस्से में गाड़ीवान मेरे पर डंडे बरसाने लगा। उस दिन मुझे बहुत रोना आया था। मैं रात में अपने तबेले में फूट फूट कर रोया था। एक बार मैं एक सड़क पर जा रहा था, उसमें गड्ढा था। उसे बचाने के चक्कर में एक कार वाले ने मेरी टांग ही तोड़ दी। गलती तो मेरी ही थी, इतनी ख़राब रोड क्यों बनने दी मैंने। जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो गया तब तक गाड़ीवान रोज़ मुझे भूसा खाने को देता था और खूब ढेर सारी गालियाँ दी। अभी आज इतना ही, अगर अच्छा लगेगा तो कल फिर से।